Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to IELTS Corner. I hope you all are doing well and preparing well for your IELTS. Ramadan Kareem to all of you. So today we are going to discuss, it's kind of continuation video for life skills क्योंकि इससे पहले जो एक वीडियो बनाई है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है और आज का इंट्रोडक्शन है B1 लेवल की टेस्ट फॉर्मेट का कि एक्चुअली टेस्ट लिया किस तरह से जाता है और क्या ड्यूरेशन होती है, किस तरह के सवाल जवाब होते हैं, आपकी स्पीकिंग क्या होती है और लिसनिंग किस तरीके से होती है। वीडियो को लंबा किए बगैर और टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि टेस्ट शुरू कैसे होता है, आपका फ़ेज़ 1 क्या होता है। एक बात क्लियर कर दूं कि इसका जो रिज़ल्ट होता है वो या तो पास होता है या फेल होता है, इसमें कोई बैंड स्कोर्स नहीं होते बाकी आइल्स के टेस्ट की तरह। जब आपका रिज़ल्ट आएगा या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, इसके अलावा कोई भी टेस्ट के रिमार्क्स नहीं होते, ठीक है। फिर अब आप शुरू करते हैं कि टेस्ट फॉर्मेट कैसे होता है। टेस्ट फॉर्मेट B1 का कंसिस्ट होता है 4 पार्ट्स पे, ठीक है। 4 हिस्सों में ये मुश्तमिल है ये टेस्ट, और आप इनको एक्चुअली फेजेस के नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ़ेज़ 1A जो कि 3 मिनट्स का होता है। वैसे टोटल ड्यूरेशन B1 टेस्ट की 22 मिनट्स है मैक्सिमम। तो सबसे पहले जब B1 टेस्ट का फ़ेज़ 1A है वो 3 मिनट का है। सबसे पहले एग्ज़ामिनर के पास 2 कैंडिडेट्स मौजूद होंगे। आपका टेस्ट कभी भी अकेले नहीं होता, लाइफ स्किल का टेस्ट, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एक कैंडिडेट ए होता है और एक कैंडिडेट बी होता है। आपको बता दिया जाता है कि आप कैंडिडेट ए हैं या आप कैंडिडेट बी हैं। सबसे पहले एग्जामिनर आपसे आपका नाम पूछेगा, फिर आपके नाम की स्पेलिंग पूछेगा, आपकी नेशनैलिटी पूछ सकता है। फिर एग्जामिनर आपको दोनों को कैंडिडेट्स को एक एक टॉपिक देगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे फूड, योर फेवरेट फूड, या व्हाट यू डू एट इन योर फ्री टाइम, और maybe they want you to talk about your friends, that you're an introvert या extrovert, आप social हैं नॉन सोशल हैं, इस तरह के कोई सवाल हो सकते हैं। and then you have to ask each other some questions, means दोनों कैंडिडेट से कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको 2 मिनट के अंदर उनके जवाब देने हैं, ठीक है। ओके और इस फेज़ में जब आपको टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, आप लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं, तो आपका एग्जामिनर चुप होता है। लेकिन इन केस जब 2 लोग आपस में कन्वर्सेशन नहीं बिल्ड कर पा रहे तो एग्जामिनर हेल्प करने के लिए कुछ सवाल पूछ सकता है, ठीक है। सिर्फ ये उस केस में होता है जब आप लोग यानी दोनों कैंडिडेट्स आपस में सवाल नहीं पूछ पा रहे। फिर आता है जी फ़ेज़ 1B। पहले था फ़ेज़ 1A, अब ये है 1B। ये होता है 7 मिनट्स का। अब इसमें क्या होता है कि दोनों कैंडिडेट्स को टॉपिक्स मिलते हैं, 2 डिफरेंट टॉपिक्स। एक कैंडिडेट को कोई और टॉपिक मिलेगा, एक कैंडिडेट को कोई और टॉपिक मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैंडिडेट ए को टॉपिक मिला है योर स्कूल लाइफ। यू हैव टू टॉक अबाउट योर स्कूल लाइफ। आप बचपन में किस तरह स्कूल गए, कौन से स्कूल गए, ठीक है, आपने उसके बारे में बात करनी है। कितनी जमातें आपने स्कूल में पढ़ी, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। आपने एक काइंड ऑफ स्पीच तैयार करनी है दैट आपका पहला दिन कैसा था स्कूल में, व्हेन डिड यू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये सारी बातें, आपके पहले टीचर का नाम, आपके पहले दोस्त का नाम, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा था, यू एंजॉय योर स्कूल लाइफ और नॉट, यू स्टिल मिस योर स्कूल लाइफ और नॉट, ठीक है। ये सारे सवालात का जवाब हमें ऑलरेडी इसमें देना है, ठीक है। तो और कैंडिडेट बी को टॉपिक दिया योर फेवरेट फूड। दोनों कैंडिडेट्स को अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं। अब जब कैंडिडेट बी को दिया योर फेवरेट फूड, तो ऑब्वियसली वो अपने फेवरेट फूड के बारे में बात करेगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी योर ट्रेडिशनल डिश, इट कुड बी एनी अदर कुजीन, व्हाटएवर यू लाइक्स टू ईट, उसके बारे में आपने बात करनी है कम से कम 2 मिनट। लेकिन इसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, ठीक है, अपनी छोटी सी स्पीच तैयार करने के लिए।
और सबसे पहले जैसे कैंडिडेट ए से कहेगा कि आपको 1 और आधे मिनट के लिए अपने टॉपिक पे बात करनी है, और जो कैंडिडेट बी होगा उसको लिसनिंग करनी है, मतलब जो कैंडिडेट ए बोल रहा है उसको सही तरीके से सुनना है। जब कैंडिडेट ए ने अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म की, उसके बाद कैंडिडेट बी ने उससे उसके ही किए हुए स्पीच से निकाल के सवाल पूछने। यानी कैंडिडेट ए ने अपनी सारी स्कूल लाइफ बताई, उसके बाद कैंडिडेट बी ने जब उसकी सारी बातें सुनी तो वो पूछेगा कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि आई वेंट टू द स्कूल एट दिस एज, तो वो बोलेगा व्हाट वाज योर स्कूल्स नेम, आपने स्कूल का नाम नहीं बताया, ठीक है। फिर देयर वर सो मेनी फ्रेंड्स आई हैड, my favorite subject was English but I don't like few other subjects, तो वो कहेगा which other subjects you don't like। लेकिन वो उसकी स्पीच ख़त्म होने के बाद सवाल पूछने, तो इसलिए कैंडिडेट बी को बहुत गौर से सुनना है कैंडिडेट ए की स्पीच, ठीक है। फिर इसी तरीके से 1.5 मिनट की स्पीच करेगा कैंडिडेट बी, और कैंडिडेट ए को उसकी स्पीच सुननी है और फिर उसको जवाबात दे, उसके सवालात निकाल के उससे सवाल पूछने हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपका ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये 7 मिनट का सेशन है मैक्सिमम। उसके बाद आपका फेज़ 2A शुरू होगा। ये 5 मिनट का सेशन होता है। इसमें क्या होता है, आपकी लिसनिंग शुरू हो जाती है। आपकी स्पीकिंग हो गई, अभी लिसनिंग शुरू हुई है। दोनों कैंडिडेट्स को रिकॉर्डिंग 1 और रिकॉर्डिंग 2 की CD सुनाई जाएगी, ठीक है। 2 रिकॉर्डिंग्स सुनाई जाएंगी आप दोनों को। द एग्जामिनर विल शो यू अ विजुअल मटीरियल। उसके बाद आपको एक तस्वीरों के तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको सवाल पूछा जाएगा कि वेयर दे वेंट। ऑडियो चली, उन्होंने बताया कि वी आर गोइंग टुडे टू द पार्क, टू द सिटी पार्क। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कन्वर्सेशन इतनी सी हो। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग 1 रिकॉर्डिंग 2 की पूरी कन्वर्सेशन आपने सुनी, उसमें से एक सवाल आपको दिया, विजुअल दिया जाता है, आपको तस्वीर दी जाती है, आपने चूज़ करना होता है कि येस दे वेंट टू द पार्क, दे वेंट टू द स्कूल, कहीं भी एक जगह। और ज़रूरी नहीं है, जो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे सवाल दे रही हूँ, इसके अलावा कोई भी ज़ाहिर है ऑडियो के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। एंड उसके बारे में फिर आपसे कैंडिडेट ए से रिकॉर्डिंग 1 के बारे में पूछा जाएगा, फिर कैंडिडेट बी से रिकॉर्डिंग 2 के बारे में सवाल किया जाएगा, और आप दोनों को एक एक करेक्ट विजुअल बताना होता है कि यस यहाँ गए थे और यहाँ गए थे। दोनों को कोई भी रिकॉर्डिंग पूछी जा सकती है। रिकॉर्डिंग 1 कैंडिडेट ए के लिए हो सकती है, रिकॉर्डिंग 2 कैंडिडेट बी के लिए हो सकती है। फिर आपको क्या कहते हैं, दोनों रिकॉर्डिंग एक दफ़ा और सुनाई जाएगी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे 2 से ज़्यादा सवालात पूछ सकता है रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। आपको अब जब रिकॉर्डिंग सुनाई गई, इस टाइम जो है ना एग्जामिनर आपसे पूछेगा सवाल। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट बी से 2 सवाल पूछे रिकॉर्डिंग 1 से, और कैंडिडेट ए से 2 सवाल पूछे रिकॉर्डिंग 2 से। सो आपको दोनों कैंडिडेट को जवाब देने हैं अकॉर्डिंग टू योर रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। जो क्योंकि आपने दोनों रिकॉर्डिंग वर्ड से सुननी है, इसलिए ये नहीं कि आपसे पहले दफ़ा रिकॉर्डिंग 1 से सवाल हो गया तो आप आराम से बैठ जाएंगे, रिकॉर्डिंग 2 पे मुझे गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कंटिन्यूसली नोट्स बनाते रहना है जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ठीक है। देन देयर इज़ फेज़ 2B जो कि 7 मिनट का होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ फेज़ 2B जो कि 7 मिनट्स का है, जैसे कि बताया था कि 2 पार्ट्स का होता है, तो एग्जामिनर कैंडिडेट से कहेगा कि यू हैव टू प्लान एंड डिसाइड समथिंग टुगेदर, ठीक है। आपको दोनों को एक साथ डिसाइड करना है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपको इमेजिन करनी है एक ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल यानी खुद से इमेजिनरी क्रिएट करना है सिचुएशन जो कि है नहीं। फॉर एग्जांपल यू हैव टू सच एज फ्रेंड ट्राइंग टू डिसाइड ऑन हिज फ्यूचर जॉब, यानी और यू नीड टू गिव अ सजेशन। आपका एक दोस्त है जिसने अपना फ्यूचर जॉब डिसाइड करना है और आप दोनों को कुछ सजेशन दे रहे हैं उसको, ठीक है। ये आपने एक प्लानिंग करनी है और एक डिस्कशन तैयार करना है उसके लिए। एंड यू हैव टू डिस्कस अ फ्रेंड और कोलीग व्हाट ही शुड डू, यानी उसको क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, किस तरह का काम ढूंढना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए।
अब आपको हेल्प करने के लिए एग्जामिनर जो है एक क्या कहते हैं लिस्ट देता है कि किस तरह की सजेशन होनी चाहिए और किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। आपको वो लिस्ट पढ़नी है और फिर आपस में आप दोनों ने 2 मिनट की डिस्कशन तैयार करनी है एंड यू हैव टू चूज़ एन ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। कि एक तो जैसे ऑप्शन आपको दिया गया हु आस्क फॉर सजेशन, यानी वो किससे सजेशंस ले, ठीक है। आपका दोस्त जो है अपने दोस्तों से ले, अपनी फैमिली से ले या अपने कोलीग से ले, ठीक है। ये आपको इस तरह की लिस्ट दी जाती है। फिर यू हैव टू प्लान एंड डिसाइड व्हाट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन टू गेट, उसको अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी चाहिए अपना फ्यूचर बेहतर करने के लिए। वेयर टू लुक फॉर जॉब, या किसी वेबसाइट पे या ऑनलाइन किसी तरीके से, या आपका कोई जानने वाला या उसका कोई जानने वाला है उसको सीवीज अपनी भेजे और फिर जॉब ढूंढे। या व्हाट सजेशन टू गिव सम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, या उसको कोई नया तरीका बताएं कि वो कोई और अपनी जॉब स्विच करके कोई और जॉब कर ले जो उसके फ्यूचर को बेहतर कर सकती हैं, ठीक है। तो जब आपने ये कन्वर्सेशन ख़त्म की, फिर सेकंड पार्ट में आपसे एग्जामिनर आप इसी रिलेटेड से कुछ फॉलोअप क्वेश्चन देगा। उसके बाद जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा, या यू हैव टू गिव डिफरेंट सजेशंस एज वेल, या कोई न्यू कोर्सेज आपसे पूछेगा कि किस तरह के कोर्स करने चाहिए अपनी जॉब को इम्प्रूव करने के लिए। और ये हमेशा आपके प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है ना, उससे ही रिलेटेड होती हैं ये कन्वर्सेशन। फिर दोनों कैंडिडेट्स को जो उसी गिवन टॉपिक होता है उस पर बात करनी होती है। और अगर आप जल्दी रुक जाए ना, आपकी कन्वर्सेशन ज़्यादा लंबी ना हो सके, तो एग्जामिनर आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता है टू हेल्प यू आउट टू मेक अ कन्वर्सेशन। तो ये काइंड ऑफ सेफ होता है आपसे, आपको एग्जामिनर सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो आई होप B1 लाइफ स्किल के बारे में जो टेस्ट फॉर्मेट है वो क्लियर हो चुका हो इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपके कोई और सवालात हैं एंड इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड टू प्रैक्टिस अलॉन्ग विद अस, आप हमारे साथ B1 लेवल लाइफ स्किल का या A1 प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू रियली नीड अ हेल्प, just contact us from the description. We have given our contact number. आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा नंबर ले सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सो देयर इज़ नो हसल एंड it will be comfortable if you are joining us from your home. So till we meet again in another video, take care of yourself. See you again. Allah Hafiz.